भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट रहते हैं वो कमज़ोर रहते हैं। मैं कोई लोकसभा की टिकट नहीं मांग रहा था। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मात्र लगभग 20 से 22 दिन बचे हैं। दौरान ललित यादव जो कि अलवर लोकसभा से प्रत्याशी हैं, उनका भाषण आया कि अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है और कार्यकर्ता ही इस चुनाव को लड़ेंगे। ऐसे में तिजारा विधानसभा से प्रत्याशी रहे कांग्रेस के श्री इमरान खान जी मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान खान जी, सबसे पहले आप ये बताइए, ललित यादव का जो अनुमोदन है कि कार्यकर्ता ही इस चुनाव को लड़े, वो ज़्यादा नहीं पहुंच पाएंगे सबके पास, ऐसे में तिजारा विधानसभा को आप किस तरह संभालेंगे? बिल्कुल सही कहा ललित यादव जी ने। और क्या कहते हैं, लोकसभा चुनावों में गांव-गांव घर-घर नहीं जाया जाता। लोकसभा चुनाव का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं उन्हीं से अनुरोध किया जाता है, उन्हीं से गुजारिश की जाती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को सपोर्ट करें, कैंडिडेट को सपोर्ट करें। और कांग्रेस का हर मजबूत कार्यकर्ता लगा हुआ है और मजबूती के साथ काम कर रहा है। एक बात और है इमरान खान जी, आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुत ही कम मार्जिन से आप हार गए, 1% से भी कम से। ऐसे में ललित यादव को क्या वही तोहफा आप दोबारा से दे पाएंगे कि जितने वोट आपको मिले, या उससे अधिक वोट आप दिला पाएंगे ललित यादव को? अगर हम तिजारा विधानसभा की बात करें, इस क्षेत्र से जिता पाएंगे? देखो, किसी एक नेता के हाथ में वोट नहीं रहती है। एक पार्टी का जन समर्थन रहता है, एक विचारधारा रहती है। हमारा जितना भी वोट मुझे मिला, वो सारे लोगों से हमने गुजारिश की, अपील की। सारे भाई एकजुट हैं, एक साथ मिलके और बाकी दूसरे समाजों को भी जोड़ के उससे ज़्यादा वोट देने का काम करेंगे, सभी भाइयों के सहयोग से, सभी भाइयों की मदद से, और हर तरीके से यहाँ एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। क्या इमरान खान ललित यादव की तरह टिकट मांग रहे थे लोकसभा की? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई लोकसभा की टिकट नहीं मांग रहा था। हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में। जिसको भी पार्टी टिकट देती उसके लिए हम काम करते, और हमें प्रत्याशी से मतलब था। हमें टिकट विकट मांगने का हमने कभी ना बात की, ना हमने कोशिश की। 2019 लोकसभा का चुनाव का जो आपका अनुभव रहा, क्या ललित यादव को वो अनुभव शेयर कर रहे हैं आप? देखो, 2019 में हम बहुत नए थे, राजनीति को भी ढंग से नहीं पहचानते थे। लोग लगे, फिर फार्म भर दिया, फिर लोगों ने हमें समझाने की कोशिश करी। ईमानदारी से चुनाव लड़ने की आदत है हमारी, मेहनत करते हैं, खुददारी हमारे ब्लड में है। कम ज़्यादा वोट जितनी भी आई, हमें वोट बहुत कम आई, लेकिन हमने अपना चुनाव पूरा लड़ा और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। वोट जितने भी आए सारे ईमानदारी से आए, कोई खरीदे नहीं? ना ना, लोकसभा में ये सब चीज़ें संभव नहीं है। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। लोकसभा में एक विचारधारा की और एक लाइन की वोटें आती हैं, ऐसे वोटें नहीं आती है। एक बात बताइए इमरान जी, कि अब की बार जो लोकसभा का चुनाव है, अगर हम जनता के मुख की बात करें तो मोदी बनाम ललित यादव हो गया है। ऐसा कारण क्या है कि भूपेंद्र यादव बनाम ललित यादव चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है? भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट रहते हैं वो कमज़ोर रहते हैं। वो खुद अपने उस दम पे नहीं लड़ते हैं, उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा फैला के चुनाव लड़ते हैं। कभी मोदी के नाम, कभी 400 प्यार के नाम, कभी किसी चीज़ के नाम। ना तो वो अपने काम गिनाते, ना अपनी काबिलियत गिनाते, ना अपना विजन बताते, ना अपना क्षेत्र में सर्वे करके ये बताते कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं। तो उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, बस वो मोदी मोदी करके उनका काम चल रहा है, जब तक चल रहा है चला रहे। अब आप ललित यादव का साथ देने के लिए गाँव में जा रहे हैं या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ललित यादव जी का एक दिन का दौरा हमारे विधानसभा में था, तो हम हर गांव में गए। उनके बाद अलग से भी जहां हमें जाना पड़ रहा है, हमने टीमें लगी हुई हैं हमारी, जहां हमें ज़रूरत पड़ती है हम भी जाते हैं, गांव में लोगों को समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक और सवाल है मेरा कि जितने परसेंट तिजारा की वोटिंग हुई थी, अगर हम बात करें टॉप 5 या 10 में रही थी, राजस्थान की बात करें, तो क्या इतनी ही वोटिंग दोबारा से इमरान खान करा पाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में ललित यादव की तरफ से? फिर दोबारा मैं आपको कहता हूँ, कभी इमरान खान अकेला कुछ भी नहीं होता। ये कार्यकर्ताओं की फ़ौज रहती है, एक पार्टी की विचारधारा रहती है, एक जुनून रहता है लोगों में। वही वोटिंग करते हैं, वही मेहनत करते हैं। कैंडिडेट का तो खाली चेहरा रहता है। तो कोशिश करेंगे अच्छी परसेंटेज कराने की, लेकिन लोकसभा में थोड़ी परसेंटेज तो डाउन रहती है। विधानसभा में एक ज़्यादा फर्क रहता है। लोकसभा में हल्का सा डाउन तो आता है, लेकिन लोगों को समझाएंगे, सभी लोगों से अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मत करने के लिए। एक बात और है कि इस लोकसभा चुनाव की बात करें 2024 की, तो अहम मुद्दे क्या हैं अब की बार आपकी तरफ से?
देखो हमारी तरफ से तो यही है कि भाई हमें कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है। राहुल जी आम जन के लिए, जनता के लिए, हर मजलूम के लिए, गरीब के लिए और हर वर्ग के लिए रोड पे आए हुए हैं, वो यात्रा कर रहे हैं, उनको मजबूत करने का काम करेंगे। जो हमारे देश में लोगों को एडवर्टाइजमेंट की सरकार चल रही है, लोगों को गुमराह करके बेवकूफ़ बना के वोट ले लिए जाते हैं, काम ग्राउंड पे होता नहीं है, तो और इधर उधर जाति में और लोगों को नफ़रत भरने में ये लोग लगे हुए हैं। जाति के धर्म के नाम पे बांट के जो ये वोट लेते हैं, इन सबको ख़त्म करना है। किसानों के लिए काम करना है, बेरोज़गारी के लिए काम करना है और बहुत सारे और लोकल मुद्दे जो हमारे अलवर के हैं, जो माननीय भंवर जितेंद्र सिंह के टाइम पे जो विकास हुआ था और जो चीज़ें रह गई थी, उनको पूरा करने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी।